हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, कल मैंने आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में जोड़ना हमने बताया था। उसमें हमने बताया था, कुछ नियम बताए थे कि सेंटेंस में इज, एम और वाज वर्ब का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में तो कॉम्बिनेशन करते समय उसके स्थान पर बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है, कि इज, एम और वाज वर्ब के बाद अगर किसी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता तो वो लिंकिंग वर्ब होती है। ठीक है। फिर दूसरा मैंने बताया था वाक्य टेंस को इंडिकेट करता हो, किसी टेंस को, तो हैविंग का प्रयोग करते हैं। टेंस को इंडिकेट करने वाला वाक्य मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट होगा, इन रेयर केसेस प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, तो हैविंग का प्रयोग। और तीसरा नियम बताया था कि यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में जो वाक्य होंगे वो जो सेकंड नंबर उन्होंने बताया कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होगा, इन रेयर केसेस प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट हो सकता है, बाकी पास्ट इंडेफिनिट में ही वाक्य आता है। तो हैविंग बीइंग का प्रयोग करते हैं। मैंने यही बताया था कि नियम का प्रयोग हम सब करते हैं, तो प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए। पहली कंडीशन थी देयर शुड बी डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन ईच सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य के सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए, पढ़ा था। दूसरी चीज, कोई एक वाक्य दूसरे का कारण होना चाहिए, वन ऑफ द सेंटेंस शुड बी द कॉज ऑफ अदर, और जो वाक्य कारण होगा उसी में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करें। और इसके मैंने कल दो एग्जाम्पल भी बताए थे। दो एग्जाम्पल कौन से बताए थे? जिनमें बीइंग का प्रयोग हो रहा था। आज हम कुछ और आगे एग्जाम्पल बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो इसका अगला एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल तक मैंने बताए थे बीइंग का प्रयोग कहाँ करते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे है, इसका तीसरा एग्जाम्पल, जैसे सेंटेंस है द टीचर entered the class, ध्यान देना जरा वाक्य पर, the teacher entered the class, full stop, all the students वाक्य है अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, सभी छात्र खड़े हो गए। तो पहली कंडीशन सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए, तो जबकि दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। यहाँ पर है टीचर और वहां पर है और स्टूडेंट्स। ठीक, सभी छात्र खड़े हो गए, क्यों? क्योंकि अध्यापक ने प्रवेश किया। तो इस वाक्य का ये रीजन है, रीजन। तो इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ना है। अब हमारा तीन नियम है। पहला नियम है कि सेंटेंस में इज, एम और वाज वर्ब, कहीं वाक्य में दिख नहीं रहा इज, एम और वाज वर्ब, कुछ नियम से मतलब नहीं। दूसरा है सेंटेंस टेंस को इंडिकेट करता हो और मोस्टली वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो। तो द टीचर इंटर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म में दिए द क्लास, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसमें हैविंग का प्रयोग हो जाएगा। सीधे सीधे लग रहा है, जब वाक्य बनाएंगे हो जाएगा द टीचर having entered the class, कहाँ लगा के all the students stood up। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने पर, प्रवेश करने के कारण सभी छात्र खड़े हो गए। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने के कारण या प्रवेश करने पर सभी छात्र खड़े हो गए। ठीक, हैविंग का प्रयोग हो गया। इसका ये वाक्य कुछ नहीं करना, केवल हैविंग कर देना, हैविंग के बाद गलती करना, बाकी से उतार दीजिए काम आ जाएगा। समझ आया ना? द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास और हमारा स्टूडेंट। एक एग्जांपल इसका और हम दें, जैसे सेंटेंस है द सन
set full stop. The stars appear in the sky. देखिए सूर्य अस्त हो गया, तारे आकाश में चमकने लगे, प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि सूर्य अस्त हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका ये कारण है। और ये वाक्य सब्जेक्ट भी 10 साल है, यहाँ स्टार से सब्जेक्ट अलग अलग है। और सूर्य के तारों के आकाश में प्रकट होने के कारण सूर्यास्त होना, तो इस वाक्य का ये कारण भी है। अब तो इसी में हमें नियम यूज करना है। द सन से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सीधा सीधा नियम लग रहा है, तो आप लगा दीजिएगा। द सन हैविंग सेट, कामा यहाँ जरूर लगेगा। द सन हैविंग सेट कामा, द स्टार्स appeared in the sky. The sun having set comma the stars appeared in the sky. यानी सूर्य के अस्त होने पर, सूर्य के अस्त होने के कारण तारे आकाश में प्रकट हो गए। क्लियर? तो ये हैविंग का प्रयोग हो गया, समझ में भी आ गया होगा कि कैसे वाक्यों में हैविंग का प्रयोग करेंगे। अब इसका चौथा यूज देखिए। ऐसे एग्जाम्पल है 5वां, द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक बंद थी। वी कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी, बैंक बंद थी, हम कोई भी धन, कोई भी पैसा नहीं निकाल सके। क्यों? क्योंकि बैंक बंद थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वाक्य का ये कारण है। क्या कारण था? अच्छा, सब्जेक्ट भी यहाँ पर बैंक है और यहाँ पर भी है, सब्जेक्ट भी अलग अलग है। इस वाक्य का ये कारण है, इसी में आपसे का प्रयोग होना है। अब यहाँ देखिए वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। बैंक वाज क्लोज, किसी के द्वारा बंद की गई थी, इसलिए इसमें तीसरा नियम, यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य पैसिव में है, हैविंग बीन का प्रयोग कर दीजिए, तो सेंटेंस बन जाएगा द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड कामा, द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड कामा, we could not withdraw any money। मतलब बैंक बंद होने पर या बैंक बंद होने के कारण हम कोई भी धन नहीं निकाल सके। और क्लियर हो गया? हैविंग का प्रयोग यहाँ पर हो गया, जैसे यहाँ पर हैविंग का हुआ था, यह हैविंग बीन का प्रयोग। ठीक है ना? क्यों लगा दिया? सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग है, दूसरे का पहला कारण है, और ये पैसिव वॉइस में वाक्य है, इसलिए हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक बार इसका हम देखेंगे, चौथा सेंटेंस है द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है बंद होना, खत्म होना, समाप्त होना। एवरी वन रिटर्न टू वर्क, मतलब हड़ताल समाप्त हो गई, प्रत्येक काम पर वापस आ गया। सब्जेक्ट यहाँ पर है द स्ट्राइक और यहाँ पर है एवरीवन, अलग अलग है। प्रत्येक काम पर वापस आ गया, क्यों? क्योंकि हड़ताल समाप्त हो गई। यानी इस वाक्य का ये कारण भी है। और इसी वाक्य में हमें नियम लगाना है,
वाज के साथ काल का थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो सेंटेंस पैसिव में है, सीधा सीधा रूल बन जाएगा हैविंग बीन का बाय स्ट्राइक हैविंग बीन कॉल्ड ऑफ। कामा लगेगा यहाँ पर, तो ध्यान देना, बाय स्ट्राइक हैविंग बीन कॉल्ड ऑफ, कामा लगा के everyone return to यानी हर हाल समाप्त होने पर प्रत्येक काम पर वापस आ गया। तो प्रत्येक के काम पर वापस आने का काम है हर हाल का समाप्त होना। तो ये हैविंग बीन नियम में यूज हुआ। एक बार फिर से बता रहे हैं कि सेंटेंस में ईज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में हो। लिंकिंग वर्ब का मतलब उसके बाद कोई वर्ब ना हो तो वहाँ पर बीइंग यदि सेंटेंस टेंस को इंडिकेट करता हो, मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट, इन वेयर केसेस प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, तो हैविंग का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वाला वाक्य भी प्रेजेंट पास्ट मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट बाई चांस परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, आसान नियम है लेकिन साइलेंट रूल है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। ये नियम आपका खत्म हो गया। इसकी एक्सरसाइज आप करेंगे, कोई वाक्य नहीं आएगा तो आप उनसे पूछें। ओके।